लक्ष्य तय करने और उन्हें हासिल करने की योजनाएं बनाने की आपकी योग्यता सफलता की प्रधान योग्यता है। इस योग्यता का विकास करने और इसे आजीवन आदत बनाने से आप जितनी ऊंची सफलता और उपलब्धियां पाएंगे, उतनी संभवतः किसी दूसरी योग्यता को सीखने से नहीं पा सकते। किसी भी चीज की तरह आप लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया के स्वामी तभी बनते हैं जब आप इसे सीखते हैं और फिर इसका बार बार इस्तेमाल करते हैं, जब तक कि यह सांस लेने और छोड़ने की तरह स्वचालित नहीं बन जाती। आपके व्यवहार का उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप हमेशा लक्ष्य तय करते रहें। आप क्या चाहते हैं, इस बारे में इतने स्पष्ट और एकाग्र बने कि आप हर दिन हर पल वही काम करें जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ाए। कुछ समय पहले सबसे सफल कुछ लोगों का विस्तृत साक्षात्कार लिया गया। इसका मकसद यह पता लगाना था कि उनमें ऐसे कौन से खास गुण थे जिनकी बदौलत वे हमारे समाज के 99% लोगों से ऊपर उठे। सामने आने वाला एक गुण था बुद्धिमत्ता। जब उन लोगों पर दबाव डाला गया कि वे बुद्धिमत्ता की परिभाषा बताएं, तो ज्यादातर का मत था कि बुद्धिमत्ता का मतलब IQ या स्कूल के ग्रेड नहीं, बल्कि काम करने का तरीका है। शोध करने वाले इस नतीजे पर पहुंचे कि जो लोग सफल हुए थे, उन्होंने बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य किया था। जो लोग असफल हुए थे, उन्होंने बुद्धिमत्ताहीन तरीके से कार्य किया था। कॉलेज के सबसे सफल विद्यार्थी, जिनके IQ का स्तर ऊंचा था, बुद्धिमत्ताहीन व्यवहार में संलग्न नजर आए। दूसरी तरफ सीमित शुरुआत और विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले कुछ लोग बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करते देखे गए। सवाल यह है, बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार की परिभाषा क्या है? जवाब आसान है। बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार आपका हर वह कार्य है जो आपको मनचाही चीज की दिशा में ले जाती है, जिसके संबंध में आपने निर्णय लिया है कि आप उसे चाहते हैं। बुद्धिमत्ताहीन या मूर्खतापूर्ण व्यवहार आपका हर वह कार्य है जो आपको मनचाही चीज से दूर ले जाता है, जिसके संबंध में आपने निर्णय लिया है कि आप उसे चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप उत्कृष्ट स्वास्थ्य और फिटनेस को अपना लक्ष्य बनाते हैं, तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप जो भी करते हैं, वह हर चीज बुद्धिमत्तापूर्ण है। स्वास्थ्य या फिटनेस से दूर ले जाने वाला आपका किया हुआ या न किया हुआ हर काम आपकी खुद की परिभाषा के अनुसार मूर्खतापूर्ण काम है। यदि आपका लक्ष्य ऊंची आमदनी पाना और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता हासिल करना है, तो आपका हर वह काम बुद्धिमत्तापूर्ण है जो आपका व्यक्तिगत मूल्य बढ़ाता है और वित्तीय भंडार को भरता है। जब भी आप कोई ऐसी चीज करते हैं जो आपको वित्तीय आत्मनिर्भरता से दूर ले जाती है, या जब आप कोई ऐसी चीज करते हैं जो आपको वित्तीय आत्मनिर्भरता की ओर नहीं ले जाती है, तो आप बुद्धिमत्ताहीन व्यवहार कर रहे हैं। यह आपकी खुद की परिभाषा से तय होता है कि आप वाकई क्या चाहते हैं। एक उल्लेखनीय खोज पर गौर करें। आपकी बुद्धिमत्ता लगभग 25 IQ पॉइंट तक लचीली होती है। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करके अपना IQ बढ़ा सकते हैं। जिस तरह आप अपनी शारीरिक मांसपेशियों पर मेहनत करके शरीर को ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं, उसी तरह अपनी मानसिक मांसपेशियों पर मेहनत करके आप ज्यादा चतुर बन सकते हैं। जब आपके पास स्पष्ट विशिष्ट लक्ष्य होंगे और आप उनकी दिशा में हर दिन काम करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप हर चीज में ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। शायद पिछले 100 वर्षों की एक बेहद महत्वपूर्ण खोज यह है कि आपके मस्तिष्क में एक स्वचालित साइबरनेटिक लक्ष्य खोजी यंत्र होता है। इंसान इस धरती पर एकमात्र प्राणी है जिसमें यह खास क्षमता है। इसकी बदौलत आप खुद ब खुद उन लक्ष्यों को अपने आप हासिल कर लेते हैं जो आप तय करते हैं, चाहे वे लक्ष्य कुछ भी हो। यह सफलता का यंत्र रात दिन काम करता है, चेतन रूप से भी और अचेतन रूप से भी। यह आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। यह बिजली के स्विच जैसा होता है। एक बार जब आप इसे चालू कर देते हैं, तो यह चालू बना रहता है जब तक कि आप इसे बंद करने के लिए कुछ न करें। इस अध्याय में बाद में हम इसे ज्यादा विस्तार से समझाएंगे। ज्यादातर लोगों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि उनके स्वचालित लक्ष्य खोजी यंत्र का स्विच चालू ही नहीं होता, या फिर यदि यह चालू होता है तो सिर्फ सीमित महत्व और मूल्य वाले लक्ष्य हासिल करने के लिए ही चालू होता है। सुबह ऑफिस आने के बाद कुछ लोगों का बुनियादी लक्ष्य यह तय करना होता है कि वे लंच के समय क्या करेंगे। दोपहर को उनका बुनियादी लक्ष्य यह तय करना होता है कि वे शाम को टेलीविजन पर क्या देखेंगे। वीकेंड पर उनका बुनियादी लक्ष्य यह होता है कि वे कैसे मौज मस्ती करेंगे और समय गुजारेंगे।
अखबार उठाने पर उनका बुनियादी लक्ष्य पिछले 24 घंटों में देश में हुए हर मैच का स्कोर पढ़ना होता है। जब वे खरीदारी करने जाते हैं तो उनका प्राथमिक लक्ष्य यह होता है कि वे अपने पर्स में रखे हर नोट को खर्च कर दें और हर वह चीज भी जो उन्हें उधार मिल सकती है। उनकी प्राथमिकता लक्ष्य हासिल करना नहीं है, वे तो बस तनाव रहित रहना चाहते हैं। यहाँ सफलता का एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया जा रहा है। हर चीज महत्वपूर्ण होती है। आप जो भी करते हैं वह हर चीज या तो लक्ष्य की दिशा में बढ़ाती है या घटाती है। हर चीज या तो मदद करती है या फिर नुकसान पहुंचाती है। हर कार्य या अकार्य आपको या तो अपने लक्ष्यों की ओर ले जाता है या फिर उनसे दूर ले जाता है। कोई चीज तटस्थ नहीं होती, हर चीज महत्वपूर्ण होती है। आप संकल्पवान और निश्चित काम करके जीवन का खेल जीत सकते हैं। दूसरी तरफ, आप खेल में शामिल न होने से जीवन के खेल में हार सकते हैं। अगर आपने अपनी सफलता के यंत्र को चालू ही नहीं किया है या तय लक्ष्य हासिल करने तक चालू नहीं रखा है, तो जीवन के खेल में आपकी हार तय है। हर व्यक्ति के अवचेतन मन में एक असफलता यंत्र भी होता है। असफलता का यंत्र अक्सर तब नजर आता है जब लोग अपनी मनचाही चीजें पाने के लिए सबसे तेज और आसान तरीके की तलाश करते हैं। ज्यादातर लोग न्यूनतम प्रतिरोध की दिशा में चलते हैं। उन्हें वह काम करना ज्यादा पसंद होता है जो अल्पकाल में मजेदार और आसान हो। उन्हें मेहनत भरे काम करना पसंद नहीं होते जो लंबे समय में बेहतर परिणाम पाने के लिए जरूरी है। हर सुबह उठने पर आपके सामने एक चुनौती होती है। क्या मजेदार और आसान काम करें या फिर वह काम करें जो मुश्किल लेकिन जरूरी है? क्या उठकर दिन के लिए खुद को तैयार करें या फिर अखबार पढ़ें और टेलीविजन देखें? आपके व्यवहार के महत्व और मूल्य का विश्लेषण करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इससे लंबे समय में कैसे परिणाम मिलेंगे। वह कार्य मूल्यवान और महत्वपूर्ण है जिसके आपके जीवन में महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। दूसरी ओर, वह कार्य व्यवहार महत्वहीन और अप्रासंगिक है जिसके कोई महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम नहीं होते। मिसाल के तौर पर, अगर आप कॉफी पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं और टेलीविजन देखते हैं, तो इन कामों का आपकी सेहत, खुशी, समृद्धि पर या तो कोई असर नहीं होगा या फिर सिर्फ नकारात्मक असर होगा। आप ये चीजें कई घंटों तक कर सकते हैं। भले ही आप मानव जाति के इतिहास में सबसे कुशल अखबार पाठक, टेलीविजन दर्शक और कॉफी पीने वाले बन जाए, लेकिन इसका आपके भविष्य पर शून्य प्रभाव पड़ेगा। इसलिए परिभाषा के अनुसार ये महत्वहीन, कम महत्व के काम है क्योंकि इनके कोई सकारात्मक परिणाम नहीं होते हैं। दूसरी ओर, हर सुबह उठकर आधा या 1 घंटे पढ़ने, सप्ताह में 3-4 दिन व्यायाम करने और समय के सबसे मूल्यवान उपयोग पर हमेशा ध्यान केंद्रित करने से आपको भविष्य में महत्वपूर्ण परिणाम मिल सकते हैं। इन कामों की आदत डालने से इस बात की लगभग गारंटी मिल जाती है कि आप जिंदगी में आम आदमी से बहुत ज्यादा हासिल करेंगे। हर सुबह जब अलार्म घड़ी बजती है तो आपके पास हर बार यह चुनने का मौका होता है कि आप इन 2 दिशाओं से किस दिशा में जाना चाहते हैं। हर चीज महत्वपूर्ण होती है। एक गुण युगों युगों से जीवन में सफलता या असफलता, प्रसन्नता या अप्रसन्नता, सम्मान या असम्मान का अति महत्वपूर्ण निर्धारक रहा है। यह है आत्म अनुशासन का गुण। सबसे सफल और खुश लोग हमेशा सबसे कम सफल और सबसे कम खुश लोगों से हमेशा ज्यादा अच्छी तरह अनुशासित रहे हैं। अल्बर्ट हबर्ड ने लिखा था, आत्म अनुशासन खुद से वह काम कराने की योग्यता है जो आपको करना चाहिए जब आपको उसे करना चाहिए, चाहे आप उसे पसंद करते हो या न करते हो। उस काम को करना आसान होता है जिसे करने का मन हो, जो मजेदार, आसान या आरामदेह हो। लेकिन जब किसी कठोर और मुश्किल काम को करने की बात आती है तो आपको न्यूनतम प्रतिरोध वाले मार्ग पर चलने की अपनी इच्छा से जूझना पड़ता है। इसी समय अनुशासन की जरूरत पड़ती है। अचरज की बात यह है कि आप खुद को जितना ज्यादा अनुशासित करते हैं, आप स्वयं को उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं और स्वयं का उतना ही ज्यादा सम्मान करते हैं। आप ज्यादा अच्छे और शक्तिशाली बन जाते हैं। आप जितने ज्यादा अनुशासन का इस्तेमाल करते हैं, आप उतना ही ज्यादा काम कर पाते हैं और उतना ही बेहतर महसूस करते हैं। आत्म अनुशासन सिर्फ व्यवहारिक नतीजों के संदर्भ में ही परिणाम नहीं देता है, यह सकारात्मक नजरिए और आत्मसम्मान व आत्मगौरव के ऊंचे स्तरों के संदर्भ में भी परिणाम देता है। आत्म अनुशासन शायद जीवन के किसी दूसरे क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना लक्ष्य तय करने और हर दिन उनकी दिशा में काम करने में होता है।
कुछ वर्ष पहले न्यूयॉर्क में डॉ. करेन हॉर्नी ने एक अध्ययन किया। इसमें प्रतिभागियों को लक्ष्य तय करना सिखाया गया और आने वाले महीनों तथा वर्षों में उनको मिलने वाले परिणामों की निगरानी की गई। उन्हें बड़ी उल्लेखनीय बात पता चली। प्रतिभागियों ने अपने लिए जो लक्ष्य तय किए थे, उन्होंने उनमें से 95% लक्ष्य हासिल कर लिए। इस बारे में सोचे, लक्ष्य तय करने वालों की सफलता की दर 95% थी। यह बेहद आश्चर्यजनक बात है। हालांकि यह उससे मेल खाती है जो हम इस विषय के बारे में जानते हैं। वे विज्ञान के सहारे जिस नतीजे पर पहुंचे, उसे हम सदियों से व्यवहारिक रूप से जानते हैं। हर मानवीय कार्य उद्देश्यपूर्ण होता है। इंसान स्वचालित रूप से और आसानी से लक्ष्य तय व हासिल करते हैं, बशर्ते वे लक्ष्य तय करें। एक बार जब आप पूरी तरह से स्पष्ट कर लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं और फिर उस दिशा में बढ़ाने वाले कामों को ज्यादा करने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं, तो आपकी सफलता की लगभग पूरी गारंटी है। सवाल यह है, यदि लक्ष्य तय करना और लक्ष्य हासिल करना स्वचालित है और आपके तंत्र में ही बुना हुआ है, तो फिर इतने कम लोगों के पास लक्ष्य क्यों होते हैं? बहुत से अध्ययनों में बताया गया है कि सिर्फ 3% वयस्कों के पास योजनाओं के साथ स्पष्ट, लिखित, विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, जिन पर वे हर दिन काम कर सके। करियर के अंत में लिखित लक्ष्य वाले ये 3% लोग बाकी 97% लोगों से ज्यादा दौलतमंद बन जाते हैं। लक्ष्य तय करने की 7 कुंजियां हैं। ये सामान्य सिद्धांत लगभग हर लक्ष्य पर लागू होते हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर रहा है, तो यह समझ ले कि वह इन 7 मुख्य क्षेत्रों में से किसी एक में कमजोर है। पहली कुंजी यह है कि लक्ष्य स्पष्ट, विशिष्ट, विस्तृत और लिखित होने चाहिए। लक्ष्य अस्पष्ट या आम नहीं हो सकते, जैसे सुखी होना या ज्यादा पैसे कमाना। लक्ष्य विशिष्ट, मूर्त, ठोस होने चाहिए। लक्ष्य का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसका स्पष्ट चित्र आप अपने मन में देख सके और उसकी कल्पना कर सके। लक्ष्य तय करने की दूसरी कुंजी यह है कि लक्ष्यों को नापने योग्य और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए कि कोई भी उनका विश्लेषण और मूल्यांकन कर सके। बहुत सारे पैसे कमाना लक्ष्य नहीं है। यह तो सिर्फ एक इच्छा या फंतासी है जो हर इंसान के मन में होती है। दूसरी ओर, विशिष्ट समयावधि में निश्चित धनराशि कमाना एक सच्चा लक्ष्य है। तीसरी कुंजी यह है कि लक्ष्यों के साथ समय सीमा होनी चाहिए, यानी लक्ष्य में समय सारणी, डेडलाइन और उप डेडलाइन का उल्लेख होना चाहिए। वास्तव में कोई भी लक्ष्य हवाई नहीं होता है, सिर्फ डेडलाइन हवाई होती है। एक बार जब आप अपने लक्ष्य के लिए एक स्पष्ट समयावधि और डेडलाइन तय कर ले, तो फिर उस समय तक लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम करते हैं। यदि उस डेडलाइन तक लक्ष्य हासिल न हो पाए, तो दूसरी डेडलाइन तय कर ले और जरूरत पड़ने पर तीसरी डेडलाइन तय कर ले। इसी तरह लक्ष्य की दिशा में तब तक काम करते रहें जब तक कि आप अंततः कामयाब न हो जाए। भारत में लाखों करोड़ों लोग हर साल विमान यात्रा करते हैं। हजारों हवाई जहाज लाखों लोगों को बैठाकर हर दिन देश में उड़ान भरते हैं। लगभग हर शहर और कस्बे की जमीन को छूते हैं। उड्डयन अरबों डॉलर का उद्योग है जो हम सभी को स्पर्श करता है। उड्डयन उद्योग और हर यात्री की सफलता पूर्णतः सुनियोजित, कंप्यूटरीकृत, स्वचालित राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारण का परिणाम है। जब भी आप कोई यात्रा करते हैं, तो आपके मन में एक खास शहर या लक्ष्य होता है। आप सटीकता से निर्णय लेते हैं कि आप कब यात्रा करना चाहते हैं और इसमें कितना समय लगेगा। आप हवाई अड्डे तक की दूरी और सुरक्षा जांच आदि के लिए आवश्यक समय का अनुमान लगाते हैं। आप यह आकलन करते हैं कि अपने मनचाहे शहर तक उड़ान भरने में कितना समय लगेगा और फिर हवाई जहाज से उतरने के बाद अपनी मनचाही जगह तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। आप अपनी यात्रा के हर हिस्से के लिए निश्चित समय सारणी बनाते हैं। हर साल करोड़ों लोग यही करते हैं। वे अविश्वसनीय सटीकता और समयबद्धता के साथ अपनी वर्तमान जगह से अपनी मनचाही जगह तक सफलतापूर्वक यात्रा करते हैं। यह बड़े पैमाने का लक्ष्य निर्धारण है। यही प्रक्रिया व्यक्तिगत स्तर पर आपके लिए भी काम करती है। लक्ष्य निर्धारण की चौथी कुंजी यह है कि आपके लक्ष्य चुनौतीपूर्ण होने चाहिए। उन्हें हासिल करने के लिए आपको थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना होता है। आपने अतीत में जो हासिल किया है, वे उससे आगे के होने चाहिए। आपके लक्ष्यों की सफलता की 50% संभावना होनी चाहिए। इससे लक्ष्य की दिशा में बढ़ने की प्रक्रिया थोड़ी तनावपूर्ण बन जाती है।
परंतु यह आपको अतिरिक्त प्रयास करने के लिए विवश करती है, जिससे आपके कई सर्वश्रेष्ठ गुण निकलकर बाहर आ जाते हैं। पांचवी कुंजी यह है कि आपके लक्ष्य आपके मूल्यों के सामंजस्य में होने चाहिए और एक दूसरे के साथ भी सामंजस्य में होने चाहिए। आप परस्पर विरोधी लक्ष्य नहीं रख सकते। मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जो कारोबार में सफल होना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वे हर दोपहर को गोल्फ भी खेलना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से एक ही समय में इन दोनों लक्ष्यों को हासिल करना संभव नहीं है। छठी कुंजी यह है कि आपके लक्ष्य संतुलित होने चाहिए। आपका करियर या कारोबार, आपका वित्तीय जीवन, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपका आध्यात्मिक जीवन और आपकी सामुदायिक संलग्नता। जिस तरह सुचारू रूप से घूमने के लिए पहिए को संतुलित होना चाहिए, उसी तरह आपके जीवन में भी हर क्षेत्र के लक्ष्यों का संतुलन होना चाहिए, ताकि आप खुश और संतुष्ट रह सके। सातवीं कुंजी यह है कि आपके पास अपने जीवन के लिए एक बड़ा निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए जिसे पा लेने से आपका जीवन इतना ज्यादा बेहतर बन सकता है जितना किसी दूसरे लक्ष्य से नहीं बन सकता। आपका जीवन महान बनना तभी शुरू होता है जब आप एक बड़े निश्चित उद्देश्य का निर्णय लेते हैं और फिर अपनी सारी ऊर्जाएं उस एक लक्ष्य को पाने पर केंद्रित कर लेते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जब आप अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ेंगे तो कई छोटे छोटे लक्ष्य अपने आप हासिल हो जाएंगे, लेकिन आपके पास अपने जीवन के लिए एक बड़ा निश्चित उद्देश्य होना ही चाहिए। लक्ष्य हासिल करने की 7 कुंजियों के अलावा आपके पास लक्ष्य निर्धारण व लक्ष्य प्राप्ति की पद्धति भी होनी चाहिए, जिसे आप अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य पर लागू कर सके। यहाँ 12 कदमों की लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया बताई जा रही है, जो 10 लाख से ज्यादा लोगों को सिखाई जा चुकी है। यह किचन में कोई व्यंजन बनाने की विधि जैसी है। अपनी स्थिति और खास आवश्यकताओं के मुताबिक आप इन तत्वों में परिवर्तन कर सकते हैं, ताकि आप अपने मनचाहे लक्ष्यों और जीवन का सृजन कर सके। सफल और सुखी लोग हर समय इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वे उनके बारे में जागरूक हो या न हो। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो कम हासिल कर रहा है, तो यह बात तय है कि इन तत्वों में से कोई एक तत्व कम है या नदारद है। लक्ष्य निर्धारण में पहला कदम है इच्छा। अपने खास लक्ष्य को पाने की गहरी धधकती हुई इच्छा। यह इच्छा खुद के लिए होनी चाहिए, यानी यह कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो आप खुद के लिए चाहते हो। आप किसी दूसरे के लिए लक्ष्य कभी नहीं चाह सकते। नहीं, आप कोई ऐसा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जो कोई दूसरा आपके लिए चाहता हो। आपको अंततः जो बड़ा प्रश्न पूछना चाहिए और जिसका जवाब देना चाहिए वह यह है, मैं अपने जीवन में सचमुच क्या चाहता हूँ। आप दिल की गहराई में अपने लिए सचमुच क्या चाहते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से क्या हासिल करके सबसे ज्यादा रोमांचित या उत्साही होंगे। यदि आप पूरे संसार में केवल एक लक्ष्य हासिल कर सके और आपको उस लक्ष्य को हासिल करने में सफलता की पूरी गारंटी दे दी जाए, तो वह एक लक्ष्य कौन सा होगा। आपकी व्यक्तिगत इच्छा की तीक्ष्णता और गहराई से ही यह तय होगा कि आप अपने तय लक्ष्य को पाने के लिए कितनी ऊर्जा और संकल्प लगाते हैं। आप सचमुच क्या चाहते हैं और आप उसे कितनी शिद्दत से चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारण में दूसरा घटक या कदम है विश्वास। आपको अपने दिल की गहराई में पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप लक्ष्य के हकदार हैं और उसे हासिल करने में सक्षम हैं। विश्वास वह उत्प्रेरक है जो आपकी तमाम मानसिक और शारीरिक शक्तियों को सक्रिय कर देता है। आध्यात्मिक संदर्भ में विश्वास को आस्था कहा जाता है। हर क्षेत्र में ऊंची सफलता पाने वाले सभी लोग जबरदस्त आस्था और विश्वास वाले स्त्री पुरुष होते हैं। उन्होंने अपने लिए जो लक्ष्य तय किए हैं, उन्हें हासिल करने की अपनी क्षमता में उन्हें गहरा विश्वास होता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि जब आप खुद के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य तय कर लेते हैं, कोई ऐसी चीज जिसे आप सचमुच चाहते हो और आप हर दिन इसकी दिशा में काम करने लगते हैं, तो आपकी इच्छा प्रबल बनती जाती है और आपका विश्वास गहरा होता जाता है। आगे उठाए गए हर कदम के साथ आपका यह विश्वास गहरा होता है कि आप यह कर सकते हैं। यही इस कथन का अर्थ है, 1000 मील लंबी यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। सफल होने की आपकी चरम योग्यता में आपके विश्वास का स्तर आपके संकल्प और लगन का मुख्य निर्धारक है। इसलिए यह अनिवार्य है कि आप ऐसे लक्ष्य बनाएं जो विश्वास करने और हासिल करने योग्य हो, खास तौर पर शुरुआत में। उदाहरण के लिए, आप यह लक्ष्य तय नहीं कर सकते कि आप 1 साल में गरीबी से वित्तीय आत्मनिर्भरता तक पहुंच जाएंगे। ऐसे लक्ष्य का नाकाम होना तय है, क्योंकि यह आपकी क्षमताओं से बहुत ज्यादा परे है। आपको तो कोई ऐसा लक्ष्य तय करना चाहिए
जिस तक पहुंचा जा सके, और फिर उसके बाद एक और लक्ष्य और फिर एक और लक्ष्य। एक समय में एक एक छोटे लक्ष्य हासिल करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आप गति में आ जाते हैं। अंततः आप उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां आपको विश्वास हो जाता है कि ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आप हासिल न कर पाए, बशर्ते यह स्पष्ट हो और आप इस पर पर्याप्त लंबे समय तक कड़ी मेहनत करें। लेकिन लक्ष्य तय करने के मामले में आपको दौड़ने से पहले चलना होता है। तीसरा कदम यह है कि आप इसे लिख लें। जो लक्ष्य लिखा नहीं जाता है वह लक्ष्य ही नहीं होता है। जो भी इंसान भारी सफलता पाता है वह स्पष्ट, लिखित, विशिष्ट, विस्तृत लक्ष्यों व योजनाओं के अनुरूप काम करता है। वह इनकी नियमित समीक्षा करता है, कई बार तो हर दिन। इससे आपके अवचेतन मन में इन लक्ष्यों की गहरी प्रोग्रामिंग हो जाती है, जहां वे सजीव और शक्तिशाली बन जाते हैं। लगातार खुद से पूछते रहें, मुझे इस लक्ष्य में सफलता मिल रही है, यह मैं किस तरह नायूंगा, मैं किन मानदंडों का इस्तेमाल करूंगा, मैं अपनी प्रगति मापने के लिए किन मानदंडों या स्कोर कार्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं। चौथा कदम यह है कि अपने मुख्य लक्ष्य या लक्ष्यों को हासिल करने से पहले अपने शुरुआती बिंदु का विश्लेषण करें। आप इस वक्त कहाँ हैं? यदि आप निश्चित दौलत हासिल करना चाहते हैं तो एक व्यक्तिगत वित्तीय स्टेटमेंट बनाएं और पता लगाएं कि आज आपके पास कितनी दौलत है। जब आप अपने शुरुआती बिंदु का विश्लेषण करके अपनी स्थिति का आकलन करते हैं तो आप ईमानदार होने के लिए विवश होते हैं। इसकी बदौलत आप ऐसे लक्ष्य तय नहीं करते हैं जो हासिल नहीं हो सकते और जिनमें आपकी हार तय है। इसकी बदौलत आप ऐसे लक्ष्य तय करते हैं जो विश्वास करने और हासिल करने योग्य हों। पांचवा कदम यह है कि आप यह निर्णय लें कि आप उस खास लक्ष्य को क्यों पाना चाहते हैं। यह हमें एक बार फिर इच्छा के बिंदु पर ले आता है। किसी लक्ष्य को हासिल करने से आपको कौन कौन से लाभ होंगे, उन सभी की सूची बना ले। कारण सफलता की भट्टी का ईंधन है। यदि किसी लक्ष्य को हासिल करने के सिर्फ एक दो कारण हैं, तो आपके पास बहुत कम प्रोत्साहन या प्रेरणा होगी। लेकिन यदि किसी खास लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके पास 40-50 कारण हैं, तो आप सफल होने के लिए इतने ज्यादा प्रेरित, प्रोत्साहित और संकल्पवान बन जाएंगे कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति आपके सामने नहीं टिक पाएगा। आप जितने ज्यादा कारण सोचेंगे, आपकी इच्छा उतनी ही ज्यादा प्रबल होगी और आपका विश्वास भी उतना ही गहरा होगा कि आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। छठा कदम यह है कि आप अपने लक्ष्य की डेडलाइन तय कर ले। डेडलाइन एक आकलन है कि आप अपना लक्ष्य कब तक हासिल कर लेंगे। यह किसी लक्ष्य पर निशाना साधने जैसा है। आप बीचों बीच प्रहार कर सकते हैं या आप एक तरफ या दूसरी तरफ प्रहार कर सकते हैं। आप अपने आधे लक्ष्य शायद डेडलाइन से पहले ही हासिल कर लेंगे और बाकी आधे शायद डेडलाइन के बाद हासिल कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आपके पास एक डेडलाइन होनी चाहिए, जिस तरह किसी विमान का एक निश्चित प्रस्थान समय होता है, चाहे वह आपके टिकट में दिए खास समय पर चले या न चले। यदि आपका लक्ष्य पर्याप्त बड़ा है तो इसे छोटी छोटी समय सीमाओं में तोड़ ले। इससे बहुत मदद मिल सकती है। जब आप अपने लक्ष्यों को दिनों और घंटों की मात्राओं व गतिविधियों में बांट लेते हैं तो आप यह देखकर चकित रह जाएंगे कि आप कितना ज्यादा कर सकते हैं। लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया में सातवां कदम यह तय करना है कि आपके और आपके लक्ष्य के बीच कौन सी बाधाएं खड़ी है। आप अपने लक्ष्य पर अब तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? आपको कौन रोक रहा है? किसने आपको पीछे रोक रखा है? आपके लक्ष्य को हासिल करने से जो चीजें आपको पीछे रोक रही है, उनमें सबसे बड़ी अकेली बाधा कौन सी है? जो बाधाएं और मुश्किलें आपको लक्ष्य हासिल करने से रोक रही है, आप उन पर 80/20 का नियम लागू कर सकते हैं। यह नियम बताता है कि अगर आप अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर रहे हैं तो ज्यादातर मामलों में 80% कारण आंतरिक होते हैं। वे आपके आसपास के संसार में नहीं बल्कि आपके भीतर होते हैं। सिर्फ 20% बाधाएं ही बाहरी होती है, यानी उनका संबंध आपकी स्थिति या दूसरे लोगों से होता है। औसत और दोयम दर्जे के लोग जब प्रगति नहीं कर पाते हैं तो वे अपनी असफलता का दोष हमेशा अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को देते हैं। लेकिन श्रेष्ठ लोग हमेशा अपने भीतर झांकते हैं और पूछते हैं, मेरे भीतर वह कौन सी चीज है जो मुझे पीछे रोक रही है। आठवां कदम यह है कि आप यह पता लगाएं कि अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको किस ज्ञान, जानकारी और अतिरिक्त योग्यताओं की जरूरत पड़ेगी। याद रखें, सूचना युग में ज्ञान ही सफलता का कच्चा माल है। आपने पहले कभी जो हासिल नहीं किया
उसे हासिल करने के लिए आपको ऐसा कुछ करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया है। आपको ऐसा इंसान बनना होगा जो आप पहले कभी नहीं रहे हैं। अपनी उपलब्धि के वर्तमान स्तर से परे जाने के लिए आपको वह ज्ञान और योग्यताएं हासिल करनी होंगी जो आप में पहले कभी नहीं थी। हर नए लक्ष्य के साथ सीखने का उद्देश्य जुड़ा होना चाहिए। आपका लक्ष्य जो भी हो, आपको यह पता लगाना चाहिए कि इसे हासिल करने के लिए आपको क्या सीखना होगा और किस चीज में माहिर बनना होगा। खुद से पूछे, वह एक योग्यता कौन सी है जिसे अगर मैं विकसित कर लूं और उत्कृष्ट अंदाज में करूं तो मुझे यह लक्ष्य हासिल करने में सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। आपका जवाब जो भी हो उसे लिख ले, एक योजना बनाए और फिर हर दिन उस योग्यता को निखारने की मेहनत करे जब तक कि आप उसमें माहिर न हो जाए। सिर्फ इसी निर्णय से आपकी जिंदगी बदल सकती है। नवा कदम यह तय करना है कि लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको किन लोगों के सहयोग और सहायता की जरूरत होगी। अपने परिवार, बॉस और सहकर्मियों से शुरुआत करें। अपने ग्राहकों, अपने सप्लायर्स और अपने बैंकर के बारे में सोचें। आपको किसकी मदद की जरूरत होगी और उनसे मदद लेने के लिए आपको क्या करना होगा। आप किसी तरह से उनकी मदद करके बदले में उनका सहयोग कैसे पा सकते हैं। संबंध ही सब कुछ होते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण चीज हासिल करने के लिए आपको बहुत से लोगों की मदद की जरूरत होगी। आप जितने ज्यादा और बेहतर संबंध बनाते हैं, लक्ष्य उतनी ही तेजी से हासिल होंगे और आपके जीवन का हर हिस्सा उतना ही बेहतर होगा। आपके कामकाजी और निजी जीवन के वे मुख्य लोग कौन हैं? वे कौन होंगे? उनकी सहायता और सहयोग हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? 10वां कदम यह है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने की एक योजना बना लें। योजना उन कामों की एक संगठित सूची होती है जिन्हें आपको पूरा करना होगा, तभी आप अपनी वर्तमान जगह से अपनी मनचाही जगह तक पहुंच सकते हैं। यह काफी हद तक उस योजना जैसी है जो आप छुट्टियां मनाने या सैर पर जाते समय बनाते हैं। आप उन सारी चीजों की सूची बनाते हैं जिन्हें आप अपने साथ ले जाएंगे और उन सभी कामों की जो आपको जाने से पहले और आने के बाद करने होंगे। लक्ष्य हासिल करने की प्रक्रिया में आप यह तय करते हैं कि आप सटीकता से क्या चाहते हैं और उसे लिख लेते हैं। आप अपने शुरुआती बिंदु का विश्लेषण करते हैं और लिखते हैं कि आप किन कारणों से उस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। आप एक समय सीमा और उप समय सीमा तय करते हैं। आप सूची बनाते हैं कि आपको किन बाधाओं से उबरना होगा और किन समस्याओं को सुलझाना होगा। आप तय करते हैं कि अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको किन योग्यताओं, ज्ञान और मानव संसाधनों को सीखना या ग्रहण करना होगा। आप यह पता लगाते हैं कि आपको किन लोगों की मदद की जरूरत होगी और उनकी मदद व समर्थन हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा। फिर आप इन सभी बिंदुओं के आधार पर एक कार्य योजना बना लेते हैं। योजना समय, क्रम और महत्व के आधार पर व्यवस्थित गतिविधियों की सूची है। आपको सबसे पहले क्या करना है और दूसरे नंबर पर क्या करना है। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है और कम महत्वपूर्ण क्या है। दूसरी चीजें की जा सके इसके पहले क्या करने की जरूरत है। वे गतिविधियां कौन सी है जो लक्ष्य पाने के लिए किसी दूसरी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लक्ष्य निर्धारण में 11वां कदम यह है कि आप हर दिन अपने लक्ष्य का मानसिक चित्र इस तरह देखें जैसे वह पहले ही हासिल हो चुका हो। अपने मन की आंख से अपना लक्ष्य स्पष्टता से देखें। कल्पना करें कि हासिल होने पर यह कैसा दिखेगा। वह भावना जगाए जो लक्ष्य हासिल होने पर आपके मन में होती, उस गर्व, संतुष्टि और खुशी की कल्पना करें जिसका अनुभव आप अपने मनचाहे लक्ष्यों के पूरा होने पर करते अगर आप वैसे इंसान बन चुके होते जैसे आप बनना चाहते थे। दिन में कई बार इस मानसिक चित्रण को दोहराएं और इसे भावना से सराबोर कर दें। जब भी आप मानसिक चित्र देखते हैं और इसे भावना से सराबोर करते हैं तो हर बार आप अपने अवचेतन और अतिचेतन मन में अपने लक्ष्य की ज्यादा गहरी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। अंततः आपका लक्ष्य एक प्रबल अचेतन शक्ति बन जाता है और आपको दिन रात प्रोत्साहित व प्रेरित करता है। अंत में लक्ष्य निर्धारण का 12वां कदम हर काम के पीछे लगन और संकल्प का संबल देना है। पहले से संकल्प ले कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। किसी भी बाधा या मुश्किल के आने से पहले ही यह निर्णय ले कि जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप पहले से ठान लेते हैं कि आप कभी हार नहीं मानेंगे तो इस मानसिक तैयारी से आपको इतनी ज्यादा मदद मिलेगी जितनी किसी दूसरी चीज से नहीं मिलेगी।
लक्ष्य तक पहुंचने की राह में आपको कई झटके और निराशाएं मिलना तय है। यह अपरिहार्य और अवश्यंभावी है, जिससे बचा नहीं जा सकता। यह हमेशा इसी तरह होता है। इसीलिए आपको पहले से ठान लेना चाहिए कि आपको कोई चीज नहीं रोक पाएगी। फिर जब अवश्यंभावी बाधाएं और मुश्किलें सामने आएंगी, तो आप मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनसे मुकाबला करने को तैयार होंगे। आप अंदर से टूटने के बजाय उन पर टूट पड़ेंगे। अंत में हमने इस अध्याय में जिन चीजों पर बात की है, उन सभी को एक आसान प्रक्रिया में पिरोने वाला एक अभ्यास यहाँ दिया जा रहा है। कोरे कागज के ऊपर लिखें लक्ष्य, आज की तारीख डालें। फिर कम से कम 10 लक्ष्यों की सूची बनाएं, जिन्हें आप अगले 12 महीनों में हासिल करना चाहते हैं। इन लक्ष्यों को वर्तमान काल में लिखें, जैसे 1 वर्ष गुजर चुका हो और आप लक्ष्य हासिल कर चुके हो। मिसाल के तौर पर, अगर आप अगले 12 महीनों में अमुक डॉलर कमाना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे, मैं इस वर्ष इतने डॉलर कमाता हूँ। अपने 10 लक्ष्य लिखने के बाद अपनी सूची की समीक्षा और विश्लेषण करें। खुद से यह सवाल पूछें, इस सूची में वह एक लक्ष्य कौन सा है जिसे हासिल करने का मेरे जीवन पर सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप अपनी लक्ष्य सूची का विश्लेषण करके उस सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को चुनते हैं। यह लक्ष्य निकट भविष्य के लिए आपका मुख्य निश्चित उद्देश्य बन जाता है। यह लक्ष्य आपका प्राथमिक व्यवस्थापक सिद्धांत बन जाता है। यह वह लक्ष्य बन जाता है जो ऊपर बताई गई 12 हिस्सों की लक्ष्य निर्धारक प्रक्रिया से होकर गुजरता है। इसे एक अलग कागज पर लिख ले और एक डेडलाइन या समय सीमा तय कर ले। अपनी शुरुआती स्थिति का विश्लेषण करें और उन कारणों की सूची बनाएं कि आप वह लक्ष्य क्यों हासिल करना चाहते हैं। उन बाधाओं का पता लगाएं जो आपके और उस लक्ष्य के हासिल होने के बीच खड़ी है। पता लगाएं कि लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको किस ज्ञान और योग्यताओं की जरूरत पड़ेगी। पता लगाएं कि आपको किन लोगों के सहयोग और सहायता की जरूरत पड़ेगी। लक्ष्य हासिल करने की एक योजना बना ले। फिर योजना पर काम करने में जुट जाए और हर दिन कुछ न कुछ करे जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाता हो। जब आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों पर अमल करने लगते हैं, तो आप इतना ज्यादा हासिल करने लगेंगे कि आपको खुद को भी हैरानी होगी। आप ज्यादा सकारात्मक, शक्तिशाली और प्रभावी इंसान बन जाएंगे। आप में ज्यादा आत्मगौरव और आत्मविश्वास होगा। आप हर दिन, हर पल विजेता जैसा महसूस करेंगे। आप व्यक्तिगत नियंत्रण और दिशा का जबरदस्त एहसास अनुभव करेंगे। आप में ज्यादा ऊर्जा और उत्साह होगा। फलस्वरूप आप चंद हफ्तों या महीनों में इतना ज्यादा हासिल कर लेंगे जितना आम आदमी कई वर्षों में भी हासिल नहीं कर सकता। जब आप अध्ययन और बारंबार अभ्यास करके आजीवन लक्ष्य निर्धारक बन जाते हैं, तो आपके अवचेतन मन में सफलता की प्रधान योग्यता की प्रोग्रामिंग हो जाएगी। आप हमारे समाज के शीर्षस्थ 3% उच्च सफल लोगों की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। आपकी गिनती संसार के सबसे सुखी और सफल लोगों में होगी। तो दोस्तों, किसी ने सही बात कही है कि बदन मेरा मिट्टी का है, सांसें मेरी उधार है। घमंड करूं तो किस बात का, यहाँ हम सब तो किराएदार हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम सनातन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। यह कहानी एक योद्धा के जीवन से प्रभावित एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपको अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। सबल नाम का लड़का पूरे दिन अभ्यास करके सो रहा था, तो उसे एक रात बुरा सपना आता है जिसमें वह हर रोज की तरह अपने गुरु के आश्रम में तलवारबाजी के मुश्किल दाव पच्चों का अभ्यास कर रहा था। उसका अभ्यास अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वह एक ऊंची छलांग लगाकर जमीन में वापस आता है, उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमय आदमी बड़ी शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है, जिसने काले रंग के जूते पहने हुए थे। सबल घबरा कर नींद से जाग जाता है। उस समय रात्रि से सुबह होने वाली थी और वह खुद को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुराने घर के बाहर आकर रुक जाता है और उसके बाहर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उस घर से बाहर निकलता है, जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहन रखे थे जैसे सबल ने अपने सपने में देखे थे। सबल उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं। तो जवाब में वह आदमी कहता है कि इसमें से एक जूता नया है और दूसरा पुराना। फिर सबल वहां से उठ
कर जाने लगता है और वह आदमी वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन जब अगले ही पल सबल पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है तो वह आदमी उस घर की छत पर पहुंच चुका था, जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी, क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंच जाना असंभव बात थी। सबल उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वह आदमी रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। तो सबल वहां से चला जाता है। फिर सबल आश्रम के अभ्यास मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास करने जाता है। सबल अपने आश्रम का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था, लेकिन वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था। वह खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, इसलिए वह थोड़ा घमंडी भी था। अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह तलवारबाजी पर ऐसे ऐसे प्रयोग करता था जो कि बहुत ही मुश्किल और खतरनाक थे। ऐसे प्रयोग करके वह सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता था, क्योंकि तलवारबाजी के एक क्षेत्र में ऐसे प्रयोग और अभ्यास आज तक किसी ने नहीं किए थे। लेकिन उन अभ्यास को वह कर नहीं पा रहा था और बार बार जमीन पर गिर जाता था। उसके गुरु को यह सब जानलेवा सबल का अभ्यास पागलपन लगते थे। वह उससे कहते हैं कि तुम एक बेहतरीन योद्धा हो, लेकिन तलवारबाजी के इन अभ्यास को कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक तकनीक और निडरता की जरूरत है, और अगर तुमसे जरा सी भी गलती हुई तो तुम बुरी तरह घायल हो सकते हो या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बातें सबल को दुखी कर देती हैं। उसे इन विशेष अभ्यास को करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत थी, तो वह मदद मांगने वह उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। सबल उससे पूछता है कि आप पलक झपकते ही उस ऊंची दीवार पर उस दिन कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक योद्धा हूं और मैं अच्छी तरह यह जानता हूं कि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। वह आदमी सबल से कहता है, उसे समझने के लिए अभी तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन सबल को अपने अभ्यास और ज्ञान पर बहुत घमंड था, इसलिए वह कहता है कि मुझे हर चीज की जानकारी है और तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो वह बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो। सबल को यह प्रश्न बेमतलब लगता है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि मेरे पिता के पास बहुत सारा धन है, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं देखने में भी सुंदर हूँ और लड़कियां मुझे पाने के लिए मरती हैं। जवाब में वह बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात में सो क्यों नहीं पाते। तुम कल भी रात्रि के अंतिम प्रहर में मेरे पास आए थे और आज भी तुम रात्रि के अंतिम प्रहर में ही आए हो। उस बूढ़े व्यक्ति की रहस्यमय बातें सुनकर सबल उसकी तुलना दुनिया के महान दार्शनिकों से करने लगता है और उसे दार्शनिक बाबा के नाम से ही बुलाने लगता है। उसके बाद वह आदमी पूछता है कि अगर तुम देश के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज की प्रतियोगिता का हिस्सा न होते तो तुम क्या कर रहे होते। यह प्रश्न सबल को अंदर से हिलाकर रख देता है, क्योंकि उसने सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनने के अलावा और कुछ भी नहीं सोचा था। पर उस बूढ़े आदमी ने यह सवाल पूछा, क्यों सबल को लगता है कि वह आदमी संकी है। इसीलिए वह घबरा कर वहां से चला जाता है और उसे भूलने का प्रयास करने लगता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह वह दोस्तों के साथ मजे करता है, नशा करता है और लड़कियों को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताता है। पर इसी दौरान अचानक सिर्फ एक पल के लिए वह दार्शनिक बाबा उसके सामने आ जाता है, जो एक इशारा था कि सबल अपनी हरकतें सुधारे। तो सबल दार्शनिक बाबा से मिलने उसके पास चला जाता है। उन दोनों में थोड़ी बातचीत के बाद ज्योति नाम की लड़की खाना लेकर आती है, जो कि उस बूढ़े व्यक्ति की मुन्हे बोली बेटी थी। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं तो सबल अपने मुंह में खाना ठोसने लगता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है। लेकिन दार्शनिक बाबा कहता है कि तुम्हें अपना खाना आराम से आनंद लेते हुए खाना चाहिए। वह कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सी गलत आदतें हैं और अगर तुम मुझसे प्रशिक्षण लेना चाहते हो तो आज से ही तुम्हें मित्रों के साथ बेमतलब घूमना, नशा करना, मांस खाना, गलत काम बंद करना पड़ेगा। लेकिन सबल को अपने प्रशिक्षण और अभ्यास पर बहुत घमंड था, तो दार्शनिक बाबा उसे कुछ समय के लिए घुटने मोड़कर खड़े रहने के लिए कहता है, जो देखने में तो बहुत आसान लगता है,
लेकिन थोड़ी ही देर में सबल का सबर जवाब दे दे और वह वही जमीन पर गिर पड़ता है। अपना घमंड टूटने और खुद को बेइज्जत महसूस करने के बाद सबल गुस्से में वहां से जाने लगता है। तो दार्शनिक बाबा उसे कहता है कि आत्म अनुभव हमें बहुत सी नई चीजें सिखाता है। हमारे अंदर हर जवाब है, इसीलिए बाहर से सोचना बंद करो और अपने अंदर, अपने आत्म अनुभव से उनके जवाब ढूंढो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम रात को इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम अंदर से खाली हो और तुम्हें अपने खालीपन से डर लगता है। वह यह भी कहता है कि एक योद्धा के लिए शरीर और दिमाग दोनों पर नियंत्रण होना बेहद जरूरी है और वह सबल को एक योद्धा की तरह प्रशिक्षित करने के लिए मान जाता है। अगले दिन सबल जब अपने आश्रम के अभ्यास मैदान में जाता है तो वहां उसे पता चलता है कि उसके मित्र के हाथ में अभ्यास के दौरान गहरी चोट आ गई है और अब उसका मित्र देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इस बात से सबल के मित्र को प्रशिक्षित करने वाला शिक्षक बहुत परेशान था क्योंकि वह तीरंदाजी में सबसे श्रेष्ठ योद्धा था। रात को सबल फिर दार्शनिक बाबा से मिलने जाता है। उस समय दार्शनिक बाबा बैलगाड़ी के पहिए को सुधार रहे थे। वह सबल से एक लोहे का टुकड़ा मांगता है तो सबल जानबूझकर उस लोहे के टुकड़े को बाबा की तरफ तेजी से फेंकता है, लेकिन बाबा बिना उसकी ओर देखे बड़ी आसानी से उस लोहे के टुकड़े को अपने हाथों में पकड़ लेता है। सबल दोबारा से ऐसा करता है, लेकिन दार्शनिक बाबा फिर से उसे बिना देखे पकड़ लेता है। दार्शनिक उससे कहता है कि हमारे दिमाग में लाखों बेतुके विचार चलते रहते हैं जो हमारे लक्ष्य को धुंधला बनाकर हमें भटका देते हैं। फिर वह सबल को थप्पड़ मारकर उसे उकता है और बदले में मुक्का मारने के लिए कहता है। पहले तो सबल शांत रहता है, लेकिन जब वह दार्शनिक बाबा पर हमला करता है तो दार्शनिक उसे पलक झपकते ही उसे नीचे गिरा देते हैं और उससे कहता है कि अपने लक्ष्य के अलावा जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वह सब बेकार है। उस कचरे को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो और वह उसे अगली सुबह नदी के पुल के ऊपर मिलने बुलाता है। अगले दिन जब सबल नदी के पुल पर पहुंचता है तो दार्शनिक उसे धक्का देकर पुल से नीचे गिरा देता है। सबल गुस्से में दार्शनिक पर चिल्लाने लगता है। तब दार्शनिक कहता है, जिस पल तुम नीचे मल रहे थे उस पल तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली था, अब फिर से उसमें कचरा भर चुका है। सबल गुस्से में, और जब तुम अपना सारा ध्यान वर्तमान के पलों में रखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो और इतने अच्छे से कर सकते हो। सबल को चोट लगने के बाद तीरंदाजी सिखाने वाला शिक्षक सभी छात्रों की परीक्षा ले रहा था। इस दौरान सबल दार्शनिक के सिखाए तरीके से अपने ध्यान को एकाग्र करने में सफल हो जाता है और पूरी एकाग्रता के साथ तीरंदाजी का बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाता है, जो कि शायद उसके मित्र से भी बेहतर था। सभी लोग ऐसे प्रदर्शन को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर उस रात दार्शनिक को पूरी बात बताता है। वह खुश था और उसे अपने प्रदर्शन पर नाज था क्योंकि दूसरे खिलाड़ी योद्धा उससे जलने लगे थे, लेकिन दार्शनिक को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह कहता है कि तुम अभी भी अतीत में जी रहे हो और तुम्हें अपने प्रदर्शन पर घमंड भी है, इसका मतलब अभी तुम कुछ भी नहीं सीखे। इतना कहकर वह उसे घर जाने के लिए कहता है और आज रात उसे कुछ भी सिखाने से मना कर देता है। लेकिन यहाँ कुछ अजीब होता है। सबल वहाँ छुपकर सुबह होने का इंतजार करता है और सुबह होते ही दार्शनिक का पीछा करने लगता है। दार्शनिक सांभर के अभ्यास मैदान में चला जाता है और जाकर एक ऊंचे स्थान में बैठ जाता है। सबल दार्शनिक के बगल में जाकर बैठता है तो वह महसूस करता है कि वह सभी खिलाड़ी योद्धाओं के दिमाग को पढ़ पा रहा है। वह उनके दिमाग में चल रही सभी बातों को सुन सकता है। उसे हैरानी तो तब होती है जब सबल स्वयं को उस अभ्यास मैदान में आते हुए देखता है। यह देखकर वह अपनी जगह से नीचे गिर जाता है। फिर उसे पता चलता है कि यह सब तो उसका भ्रम है, ना तो सुबह हुई थी और ना ही उसने दार्शनिक का पीछा किया था। यह तो दार्शनिक था जो उसके दिमाग से खेल रहा था। दार्शनिक उससे कहता है कि अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन सबल बुरी तरह से डर चुका था तो वह घबरा कर वहां से चला जाता है। इस घटना का सबल पर उल्टा असर पड़ता है। उसका आत्मविश्वास नीचे गिरने लगा था,
जो उसके साथी योद्धा भी महसूस करते हैं और उसका शिक्षक भी, क्योंकि उसका प्रदार्शनिक के तरीकों से मैं एक बेहतर योद्धा बन सकता हूँ। लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। फिर दार्शनिक सबल से वो सारे काम करवाता है जो आज से पहले उसने कभी नहीं किए थे, जैसे कि कचरा साफ करना, गंदगी साफ करना, कपड़े धोना, लोगों की मदद करना, दोस्तों के साथ घूमना और गप्पे मारना, बंद मांस खाना। बंद सबल यह सब कर तो रहा था, लेकिन उसे यह सब बेमतलब लग रहा था। उसका प्रदर्शन सुधरने की बजाय दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था, क्योंकि वह दार्शनिक की शिक्षाओं को समझ नहीं पा रहा था। और एक दिन तंग आकर वह दार्शनिक से झगड़ने लगता है। वह कहता है कि गंदगी साफ करके मैं कौन सा योद्धा बन सकता हूँ, लेकिन दार्शनिक कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में ध्यान करना सिखा रहा था और इससे तुम्हारा घमंड और बुरी आदतें कम हो जाएंगी। लेकिन सबल का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह कहता है कि तुमने पहले दिन मुझसे पूछा था कि क्या मैं खुश हूँ, तो आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम इस खंडहर घर में खुश हो। असल में सबल को लगता है कि दार्शनिक जिंदगी से हारा हुआ व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाया है, और उसकी रहस्यमयी बातें सुनकर वह गलती से उसके चक्कर में फंस गया है। दार्शनिक उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन सबल तो उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था और गुस्से में वह दार्शनिक से कहता है कि अपनी खुशी में खुद तलाश लूंगा और अपना प्रशिक्षण छोड़कर वहां से चला जाता है। अफसोस सबल यह समझ नहीं पाया कि दार्शनिक उसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना सिखा रहा था, जिससे उसका घमंड कम हो सकता था। खैर, सबल ने अपनी पुरानी दिनचर्या को वापस अपना लिया था, जैसे नशा करना, मांस खाना, दोस्तों के साथ बेबजाय का समय बर्बाद करना, लड़कियों को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताना और दूसरों से श्रेष्ठ दिखने के लिए जानलेवा अभ्यास करना। एक दिन ऐसे ही जब वह खतरनाक अभ्यास कर रहा था, तब ऊंचाई से गिरने पर उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। इलाज के दौरान उसे पता चलता है कि उसके बाहिने पैर की हड्डी सिर्फ टूटी नहीं है, बल्कि चकनाचूर हो गई है, जिसमें अलग अलग 15 दरारें पड़ चुकी है। चिकित्सक उसे कहते हैं कि अगर तुम अपना ठीक से ध्यान रखोगे तो अगले कुछ महीनों में तुम चलने लगोगे। सिर्फ चलने सबल को पता चल चुका था कि उसका सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना अब लगभग असंभव हो चुका है, क्योंकि उसे चलने के लिए भी बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था और उसका प्रशिक्षण भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। टांग टूट दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे और वह एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। साब अपने सपने को यूं ही टूटता हुआ नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वह अपने शिक्षक से मिलता है और कहता है कि मैं अभी की छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में तो हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 10 महीने बाद योद्धाओं के चुनाव की जो अंतिम प्रतियोगिता होगी, मैं उसमें जरूर हिस्सा लूंगा, जिसके लिए उसने प्रतियोगिता कराने वाली समिति को अपना आग्रह पत्र भी भेज दिया है। लेकिन शिक्षक को उसकी हालत देखकर लगता है कि सबल अब कभी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके पैर की हड्डियां टूटी हुई हैं और अब उसका प्रशिक्षण भी बंद हो चुका है। अपने सपने को टूटता हुआ देखकर सबल गुस्से से भर जाता है और घर जाकर तोड़फोड़ करने लगता है। यह दौर उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब उसके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए वह एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है। इससे पहले कि वह नीचे कूद पाता, वहां कुछ अजीब होने लगता है। उसे एक इंसान नजर आता है जो कोई और नहीं बल्कि उसी की बुरी परछाई थी। वह परछाई उसके घमंड, उसके गुस्से, उसके डर, उसके संदेह और उसके अंदर चल रही उथल पुथल को दर्शाती है। वह कोई और नहीं बल्कि उसी के अंदर का शैतान था जो सबल को नीचे कूदने के लिए उकसा रहा था। यहाँ सबल समझ जाता है कि अगर वह अपने अंदर की सभी बुराइयों को खत्म कर देगा तो उसके अंदर शांति आ जाएगी। तभी वह शैतान नीचे गिरकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन यह सब तो बस उसका एक सपना था। वह शैतान तो अभी भी उसके अंदर ही था। उसने सपने के जरिए अपनी जिंदगी की सच्चाई को देखा था। तो मदद मांगने वो उस दार्शनिक के पास चला जाता है।
सबल दार्शनिक के पास जाकर रोने लगता है। दार्शनिक उससे कहता है कि हर चीज का एक मकसद होता है। अब तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने अंदर से ही ढूंढने पड़ेंगे, और जब तक तुम्हें अपने अंदर से कोई खास जवाब नहीं मिलता, तब तक तुम उस पेड़ के नीचे बैठे रहो। सबल पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है। उसके पास समय तो बहुत था, लेकिन वह क्या सोचे उसे यह पता नहीं था। वह बार बार अपने नए जवाब के साथ दार्शनिक से मिलता, लेकिन हर बार दार्शनिक उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होता था और उसे वापस भेज देता था। फिर सारी रात सोचने के बाद जब सुबह वह एक नई शादीशुदा जोड़े को देखता है तो उसे अपना जवाब मिल जाता है। फिर सबल दार्शनिक के पास जाता है और कहता है कि हमारी जिंदगी का एक एक पल बहुत खास है, हमें अपनी जिंदगी की कद्र करनी चाहिए। उसका यह जवाब सुनकर दार्शनिक खुश हो जाता है। सबल को अपनी जिंदगी की कीमत पता चल चुकी थी। अब ऊंचाई से कूदने के विचार उसके दिमाग में नहीं आएंगे। दार्शनिक के साथ रहते हुए वह बहुत सी नई बातें सीखता है। दार्शनिक उसके अंदर फिर से जीने की आशा भरता है और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए उसे तैयार करता है। फिर एक दिन सबल अपने मित्रों से मिलता है और अतीत में अपने बुरे व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगता है। उसके मित्र सबल का यह रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। दार्शनिक के विचारों ने सबल को पूरी तरह से बदल दिया था और एक दिन सबल दार्शनिक से कहता है कि वह उसी की तरह लोगों के निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन दार्शनिक उसे उसकी तलवारबाजी का प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के लिए कहता है, पर सबल उससे सहमत नहीं होता। वह कहता है कि मेरे पैर की हड्डी टूटी हुई है, मैं यह नहीं कर सकता। दार्शनिक कहता है कि एक योद्धा कभी भी अपनी जीत या श्रेष्ठता की चिंता नहीं करता। उसे जो काम सबसे प्यारा है वह उसे करता रहेगा, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर दार्शनिक उसे अभ्यास के लिए एक छोटे से मैदान में ले जाता है, जिसे उसने तब तैयार किया था जब सबल घायल होकर बिस्तर में पड़ा था। अपने पैर में 15 चोटें होने के बाद भी सबल पूरी मेहनत और लगन से अभ्यास करता है और खुद को आने वाली प्रतियोगिता के लिए तैयार करता है। और एक दिन जब वह अभ्यास के लिए अपने पुराने आश्रम में जाता है तो उसे देखकर उसके साथी योद्धा और शिक्षक हैरान रह जाते हैं। लेकिन सबल की परेशानी तो तब बढ़ती है जब उसका शिक्षक उसे एक चिट्ठी देता है। प्रतियोगिता आयोजित कराने वाली समिति ने सबल की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए मना कर दिया था। समिति ने सबल के चिकित्सकों से बात की, उन्होंने सबल के शिक्षक से भी पूछा, लेकिन शिक्षक ने सबल को अपने घमंड में आकर जानलेवा अभ्यास करते हुए देखा था। उसे लगता था कि सबल इस प्रतियोगिता के लिए पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता है, जो एक दिन खुद को ही मार डालेगा। इसीलिए उसने साहब की हिस्सेदारी का समर्थन नहीं किया। अपने मंजिल के इतने करीब आकर एक बार फिर से उसका सपना टूट जाता है। दार्शनिक उससे कहता है कि कोई भी असहमति पत्र तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम वह करते रहो जो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन सबल कहता है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ अभ्यास करना नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत। दार्शनिक कहता है कि स्वर्ण पदक जीतना सिर्फ एक लालच है, अगर वह मिल भी जाए तो क्या? जब तक तुम अंदर से खुश नहीं हो, कोई भी बाहरी चीज तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। दार्शनिक उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन सबल बहुत परेशान था। वह गुस्से में आकर दार्शनिक से कहता है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मुझे फिर से प्रशिक्षण के लिए कहा। वह काफी हताश हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अपने अंदर से जवाब ढूंढने के लिए वह उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दार्शनिक उसकी तड़फ को देखता है तो उसे कल सुबह अपने साथ एक पहाड़ के ऊपर चलने के लिए कहता है। सबल दार्शनिक से पूछता है कि बताओ आप मुझे क्या दिखाना चाहते थे, ये पहाड़, ये नजारा या फिर कुछ और? तो दार्शनिक उसके पैर के पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें यह पत्थर दिखाने के लिए यहाँ ला। थोड़ी देर सोचने के बाद वह समझ जाता है कि जब तक उसे मंजिल के बारे में पता नहीं था,
तब तक वह अपने सफर का आनंद ले रहा था और वह खुश था, लेकिन जैसे ही वह मंजिल तक पहुंच गया उसकी खुशी खत्म हो गई, क्योंकि जो खुशी सफर में है वह मंजिल को पाने में नहीं। सबल यह भी समझ चुका था कि उसका लक्ष्य हासिल करने का सपना भी इस पत्थर की तरह ही है, जिसे हासिल करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली खुशी तो सफर के दौरान है। सबल अब समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। वे दोनों पहाड़ी से वापस आते हैं और सबल अब अपने सफर का आनंद लेते हुए वह बिना किसी हार जीत की चिंता किए अभ्यास के मैदान में अभ्यास करने लगता है। उसका बेहतरीन प्रदर्शन अभ्यास देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसका शिक्षक उसे अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में ले जाने के लिए मान जाता है। सबल अपने साथ दार्शनिक को भी ले जाना चाहता था, लेकिन जब वह उस पुराने घर में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दार्शनिक वहां से हमेशा के लिए जा चुका है। शायद दार्शनिक अपना काम पूरा कर चुका था। फिर अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में सबल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। उसका अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण था। उसे प्रतियोगिता जीतने का लालच या डर नहीं था, वह तो बस इस पल का आनंद ले रहा था। इतनी भयंकर दुर्घटना के बाद भी उसका ऐसा श्रेष्ठ प्रदर्शन देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। इसके बाद सबल ने अंतिम प्रतियोगिता में देश के सबसे बड़े योद्धा का खिताब जीता और उसके बाद उसने ज्योति के साथ शादी भी कर ली। बाद में सबल ने अपनी किताबों और बातों के माध्यम से दार्शनिक के विचारों को जन समूह तक पहुंचाने का प्रयास किया। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। हिमालय के हृदय में, जहां हवा की फुसफुसाहट समय की गूंज के साथ नृत्य करती है, यहाँ एक विनम्र साधु रहता था। उनका नाम बहुत से लोग नहीं जानते थे, लेकिन उनकी आत्मा आत्मज्ञान के सार से गूंजती थी। इस मठ की 75 दीचारों के भीतर भिक्षु ने अपने दिन शांत चिंतन और प्रार्थना में बिताए। उनकी आंखों में सदियों का ज्ञान था और उनके हृदय में ब्रह्मांड की गहराई थी। किंवदंती ने उनकी यात्रा के बारे में कहानियां सुनाई। एक रास्ता चुनौतियों और जीत से भरा था, फिर भी प्रेम और करुणा की शक्ति में एक अद्भुत विश्वास द्वारा निर्देशित था। लेकिन ये बाहरी लड़ाइयां नहीं थी जो उसकी ताकत को परिभाषित करती थी। ये आंतरिक संघर्ष था जिस पर उन्होंने अनुग्रह और लचीलेपन से विजय प्राप्त की। रात के सबसे अंधेरे घंटों में जब परछाइयां उसकी आत्मा को घेरने की देती थी, तो यह अपनी आत्मा की गहराई में सांत्वना तलाशने के लिए अंदर की ओर मुड़ जाता था। ध्यान और आत्म खोज के माध्यम से उन्होंने अपने भीतर प्रकाश जगाया, आशा की एक किरण जिसने सबसे अंधकारमय रास्तों को भी रोशन कर दिया। और इसलिए प्यारे दोस्तों, इस विनम्र दुद्ध की कहानी हम सभी को याद दिलाती है कि सच्ची ताकत हमारे शरीर की मांसपेशियों में नहीं, बल्कि हमारे दिलों के साहस में निहित है। क्योंकि विपत्ति के हर क्षण में करुणा के प्रकाश और आत्मा के ज्ञान द्वारा निर्देशित होकर हमारे पास ऊपर उठने की शक्ति है। साधु की कहानी आपको आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा में अपार शक्ति और प्रेरणा से बढ़ दे। एक समय की बात है जब बुद्ध एक अत्यधिक शक्तिशाली कहानी की रूपरेखा के साथ वहां पहुंचे, जो मनुष्य के अंदर अत्यधिक सामर्थ्य की भावना को जगाने की क्षमता रखती है। कई वर्षों पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक ने जीवन के लिए सार्थकता की खोज में प्रयास किया। वह बुद्ध के विचारों की खोज में गहराई से लिप्त हो गया था। युवा योद्धा का अद्वितीय और व्यापक विकास है। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हर व्यक्ति को अपनी आत्मा की असीम शक्ति को समझने की प्रेरणा देती है। यह व्यक्ति को अपनी सपनों की पूर्ति के लिए प्रेरित करती है और उससे प्रेरित करती है। बुद्ध की कहानी समय के साथ बदलते समीर पर धरती पर हमेशा एक अद्वितीय सत्य की बात है, वह है गौतम बुद्ध की कहानी। यह उनकी कथा है जो विचार की अंधकार से प्रकाश की ओर चले गए। किसी समय की बात है, गौतम नाम के युग प्रकाश की बात है। वह प्रकाश की बात है जो विचार की अंधकार से प्रकाश की ओर चले गए।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करने का संकल्प करना चाहिए, चाहे हमारे पास कितनी भी संभावनाएं क्यों न रहें। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हर एक समस्या का समाधान हमारे अंत जब वे एक बड़े आध्यात्मिक सफर पर निकले। वे अपने शिष्यों के साथ चले थे प्राचीन मिस्र की रेतीले राहों पर। सूरज अपनी गर्मी से धरती को झलकता हुआ था, लेकिन उनके मन का तापना बढ़ा था। उनकी आंखों में अंबर की सजीवता थी। वे एक स्थिर और ध्यानित ब्रह्मचारी की भांति ही चलते थे, जैसे कि समुद्र का किनारा बलता है। उनके साथ ही उनकी आगे पीछे थे। चरण चरण की धूल के समान उनकी पगड़ी को छूते थे। परंतु बुद्ध की दिशा में कोई भी अफरा तफरी नहीं थी। एक दिन उन्होंने एक गांव का रास्ता पार किया जहां एक संत का आश्रम था। संत ने बुद्ध को अपने आश्रम में बुलाया और उन्होंने उनसे कहा, आपके संगत का सौभाग्य नीला महात्मा, हमें अवश्य ही आपके संगत में अच्छा लगा है। कृपया हमें अपना आश्रम दिखाएं और हमें आपकी आध्यात्मिक शिक्षाओं से प्रेरित करें। बुद्ध ने संत के आश्रम का दर्शन किया और उन्होंने संत से कहा, भगवान, आपका आश्रम अत्यंत सुंदर है, लेकिन मेरी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे अभी भी बहुत कुछ देखना और सीखना है। उन्होंने अपने साथियों को संत के आश्रम से विदा किया और अपनी यात्रा को जारी रखा। यात्रा के दौरान बुद्ध ने अनेक जड़बों पर ध्यान और साधना का अभ्यास किया। वे वन में, पहाड़ों पर, नदियों के किनारे पर और शहरों के बाजारों में चलते रहे। उन्होंने सभी स्थानों पर आत्मा की संवेदनशीलता को महसूस किया। परंतु बुद्ध ने इस डर को अपने मन में हल किया और उस राक्षस के पास चले गए। राक्षस ने बुद्ध को देखते ही उससे कहा, तू कौन है और तू यहाँ क्यों आया है? जहां आत्मा की शांति का रहस्य बसता था। यह कहानी है वह आध्यात्मिक योद्धा की जिसने अपने जीवन को एक पवित्र उद्देश्य के लिए समर्पित किया। उसका नाम था सिद्धार्थ, जिन्होंने अपनी सभी सुख दुख को छोड़कर एक आध्यात्मिक अभियान में उत्साहित होकर प्रारंभ किया। उसका नाम था सिद्धार्थ, जिन्होंने अपनी सभी सुख दुख कर एक आध्यात्मिक अभियान में उत्साहित होकर प्रारंभ किया। उसका नाम था सिद्धार्थ, जिन्होंने अपनी सभी सुख दुख कर एक अभियान में उत्साहित होकर प्रारंभ किया। महाराजा ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और पूछा, क्या आपने वास्तव में अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त किया है? महाराजा ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और पूछा, क्या आपने वास्तव में अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त किया है? महाराजा ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और पूछा, क्या आपने वास्तव में अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त किया है? महाराजा ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और पूछा, क्या आपने वास्तव में अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त किया है? महाराजा ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और पूछा, क्या आपने वास्तव में अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त किया है? बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराया। राजा, महाराजा ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और पूछा, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि हम अपने आप को ध्यान, संपूर्णता और प्रेम में समर्पित करें। हमें अपने अंतस्मन को शांति और साकारता का अनुभव कराना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को एक संगीत बना सके जो सभी के दिलों को स्पर्श करे। राजा ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा और उन्हें आभार व्यक्त किया। उनके द्वारा सुनी गई यह अद्भुत वाणी ने उनके मन को प्रेरित किया और उन्होंने भी सत्य की खोज में अपने जीवन का शक्ति हमारे अंदर ही है, हमें सिर्फ उसे पहचानने की आवश्यकता है। इस कहानी का संदेश है कि हमें हमेशा सत्य, अहिंसा और समर्पण का मार्ग चुनना चाहिए। बुद्ध की उपदेशों का पालन करते हुए हम सभी अपने जीवन में अद्वितीय शक्ति को जागृत कर सकते हैं और अपने और दूसरों के जीवन में नई ऊर्जा और समृद्धि ला सकते हैं। इसी शक्ति के साथ हम सभी अपने जीवन को एक सार्थक और प्रभावी रूप में जी सकते हैं। जब सिद्धार्थ नामक युवक अपने जीवन का अध्ययन करने के लिए अपने गांव से बाहर निकल पड़े, उनका मन ध्यान और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित था। वे अपने मार्ग पर चलते हुए आत्मा की खोज में वे गहरे उत्साह से डूबे रहते थे। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने दिल में अपने आत्मा को पूरी तरह से अनुभव करने का निश्चय किया।
वे निर्धारित थे कि वे सत्य की खोज में जाएंगे, जीवन का असली रहस्य को जानेंगे। उनका पथ विचारशीलता और तपस्या से भरा था। वे गहरे विचारों में डूबे रहते थे और आत्मा के साथ संवाद करते रहते थे। एक दिन वे एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। ध्यान में लिप्त उन्होंने एक अजीब महसूस किया। वे अपने चेतन में एक अज्ञात आवाज सुनने लगे, जैसे वह उनसे बोल रही हो। ये ध्यान से सुनने लगे और उन्हें समझा कि यहाँ आवाज उनकी आत्मा से आ रही है। यह उन्हें एक अद्वितीय और अनोखे अनुभव की ओर ले जा रही थी। आत्मा की यह आवाज बोली, ओ भले युवक, तूने जीवन की सच्चाई की खोज में बड़ी तत्परता से प्रयास किया है। अब तुम्हें मैं उस सत्य का राज बताऊंगा जो सभी कष्टों को ध्वस्त कर सकता है। युवक ने अपने मन में आत्मा की आवाज को सुना और अपने हृदय में उसका स्वागत किया। उन्होंने आत्मा से कहा, कृष्या, मुझे बताइए, मैं तैयार हूं आपकी शिक्षा को स्वीकार करने के लिए। आत्मा ने कहा, सत्य की खोज में ध्यान करो, परंतु उसे पाने के लिए भय को छोड़ो। यही वह बाहर है जो सत्य के रास्ते में आने को रोकता है। युवक ने ध्यान से सुना और उसने आत्मा के उपदेश का पालन किया। वह अपनी सारी भयानकता को छोड़ दिया और सत्य की खोज में अग्रसर हुआ। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आत्मा को प्राप्त किया और उन्हें सत्य का अनुभव हो गया। उन्होंने समझा कि सत्य केवल अंतस्थामी आत्मा में ही नहीं बल्कि सभी में है। जब गौतम बुद्ध नामक शानदार राजकुमार थे, उनके जीवन का रास्ता अबुद्ध था। एक सन्निध्य और सुख का राजकुमार ने भूली हुई आत्मा के पीछे की तलाश की। एक दिन राजकुमार ने राजमहल को छोड़ दिया और जीवन के असली रहस्य की खोज में निकल पड़े। अनजान राहों में उन्होंने अपने आप को एक साधु के रूप में पाया, जो उन्हें सत्य का ध्यान देने के लिए उनके पास आया। ध्यान और तपस्या के अनुभव से राजकुमार ने अपने आत्मा की संवेदना को जाना। उनका मन शांति का सागर बन गया और उन्होंने विश्व के दुखों का समाधान खोजा। एक दिन उन्होंने एक बड़े समुद्र के किनारे पर बैठकर ध्यान किया। उनकी आंखें सारे विश्व की व्यथा को देख रही थी और उनका हृदय उन जीवों के दर्द को समझने में समर्थ थी। इसी समय उन्होंने एक बुद्ध बनने का फैसला किया। उनका उद्दीपक जगाने लगा और वे सत्य का संदेश पूरे विश्व में फैलाने के लिए संकल्पित हो गए। उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों को आत्मध्यान और समझ की दिशा में प्रेरित किया। उनकी कथाएं, उनकी बातें, उनके ध्यान ने सभी को एक नई दिशा दी। बुद्ध की कथा हर व्यक्ति को साहस और ऊर्जा का अनुभव कराती है। उनकी अनंत शक्ति, उनका अद्भुत ध्यान और उनकी शांति ने लोगों को आत्मसमर्पण की ओर प्रेरित किया। इस YouTube शॉर्ट वीडियो में हम बुद्ध की कहानी को देखेंगे, जो हमें अद्भुत सामर्थ्य का अनुभव कराएगी। यह कहानी हमें साहसी बनाएगी, हमें अपने ध्यान का महत्व समझ जाएगी और हमें एक नया दृष्टिकोण देगी, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकती है। भगवान बुद्ध की जीवन की एक अत्यंत प्रेरणादायक कहानी थी। एक सुनहरा सुबह थी जब भगवान बुद्ध ध्यान की शिक्षा दे रहे थे। एक बार उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, जीवन की मुश्किलों को कैसे पार करें? बुद्ध ने उसे एक तिल का बीज दिया और कहा, जब तुम इस बीज को बोगे तो ध्यान से देखो क्या होता है। उस युवक ने बीज को बोया, लेकिन कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैंने तिल का बीज बोया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। बुद्ध ने हंसते हुए उत्तर दिया, तिल का बीज बोने के लिए सन और धैर्य की आवश्यकता होती है। कुछ दिनों बाद बीज से एक छोटा सा पौधा निकला। युवक ने उसे देखते हुए हैरानी में पूछा, गुरुदेव, इतने दिनों बाद भी बीज से एक छोटा सा पौधा ही निकला, क्या यही सब है? बुद्ध ने आत्मा को समझाते हुए कहा, हाँ, यह सब है। यह छोटा सा पौधा तुम्हें यह सिखाता है कि सफलता के लिए वफादारी और मेहनत की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे वह पौधा बढ़ता गया और एक खूबसूरत वृक्ष बन गया। उसे देखकर युवक ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, यह पूरा वृक्ष कैसे बना? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया,
यह वृक्ष तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन में उच्चता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन धैर्य से। अंधविश्वास और आस्थाओं के जंजीरों से मुक्त होकर उन्होंने तत्वज्ञान की खोज में अपने जीवन को समर्पित किया। उनका मार्ग अत्यंत कठिन और प्रशांत था, लेकिन उन्होंने वीरता से उसे अपनाया। वन में बिताए वर्षों के बाद बुद्ध ने अंधविश्वास सत्य की प्राप्ति की। उन्होंने समझा कि जीवन का अर्थ संवेदनशीलता, करुणा और अनंत शक्ति की खोज में है। अपने उज्ज्वल बोध का प्रकटीकरण करने के बाद बुद्ध ने अपना ध्यान समस्त विश्व के साथ साझा करने का निर्णय किया। बुद्ध का संदेश था, शांति का मार्ग धर्म, सहिष्णुता और प्रेम से भरा है। उन्होंने जीवन की आंधी में भी संतुष्टि और शांति का मार्ग दिखाया। उनका उदाहरण देखकर लोग भी उनके पास आए और उनके शिक्षाओं को अपनाया। उनकी गहराइयों से आई शक्ति ने लोगों को उनकी आत्मा की खोज में प्रेरित किया। बुद्ध के उपदेशों ने मन को शांत किया, उसे स्वतंत्र बनाया और उसे अपने आत्मा के निरंतर आत्मविश्वास का अनुभव कराया। आज भी उनके शिक्षाओं का प्रभाव अभिद है। उनकी कथा हमें अनंत शक्ति और धैर्य का संदेश देती है। उनकी गहराइयों से लिए गए अनुभव हमें अपने आत्मा के साथ मिला देते हैं, जो हमें सभी परिस्थितियों में समर्थ बनाता है। इसलिए चलो हम सभी बुद्ध के प्रेरणादायक कथा से प्रेरित होकर उनकी उपदेशों को अपनाएं और अपने जीवन में शांति और प्रेम का संदेश फैलाएं। यही है असली शक्ति का स्रोत और यही हमें सभी प्रगति की ओर ले जाता है। जब बुद्धा ने एक संगीन अरण्य में ध्यान लगाने का निर्णय किया, उनका मन शांति और सत्य की खोज में बहुत ही उत्सुक था। धर्म के मार्ग पर चलते हुए वे अन्य सन्यासियों के साथ वहां पहुंचे। अरण्य की शांति और स्वयं के साथ एकांत में उन्होंने अपने ध्यान की प्रक्रिया आरंभ की। ध्यान में उन्होंने संपूर्ण आत्मा की अंतर्दृष्टि प्राप्त की और अपने आप को समस्त भयों से मुक्त कर दिया। एक रोज जब बुद्धा अपने ध्यान में लीन थे, एक भयानक राक्षस उनके पास आया। वह राक्षस बुद्धा के सामने खड़ा हो गया और उसने बुद्धा को देखते हुए कहा, तू कौन है? मैं तुझे खा जाऊंगा। बुद्धा ने शांति से उसे देखा और कहा, मेरे प्रिय, तू मुझे नहीं खा सकता, क्योंकि मैंने दुख को परित्याग कर दिया है और अपने मन को शांति में स्थित किया है। राक्षस कामुक होकर बोला, तू क्या बोल रहा है? मैं तुझे अब खा जाऊंगा। बुद्धा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तू मुझे खा सकता है, पर तू मेरे आत्मा को कभी नहीं चूट सकता। यह कहकर बुद्धा ने अपने मन की अंतर आत्मा को स्थिरता से आह्वान किया। राक्षस का रूप धीरे धीरे हल्का होने लगा और उसका भयानक रूप लुप्त हो गया। बुद्धा ने उसके दिल में अनंत शांति का आभास किया और उसे धर्म के मार्ग पर ले आया। राक्षस की द्वारा भेदभाव की जगह उसने प्रेम और 3 समझ का संदेश बोया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली ताकत और साहस आत्मा में निहित होते हैं। ध्यान, धर्म और प्रेम की शक्ति हर भय को पराजित कर सकती है और हमें अधिक उच्च और शुद्ध बना सकती है। इसलिए हमें हमेशा अपने आत्मा के आध्यात्मिक अभियान में लगे रहना चाहिए।